हेलो दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फिफ्थ पार्ट आपके क्वेश्चन बैंक का। इसमें हमने 130 तक क्वेश्चन लिए हुए हैं, 50 से लेके 80 क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करेंगे और यहाँ डिस्कस करेंगे। तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए जो आपके मित्रगण यूजीसी नेट कॉमर्स की तैयारी कर रहे हैं या अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। चलिए हम लोग चलते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है 51। कोटलर का कथन विपणन प्रणाली की उन महत्वपूर्ण संस्थाओं और प्रभाव का समूह है जो एक संगठन को उनके बाजारों से जोड़ता है। यह कौन सा दृष्टिकोण है? यह है प्रणालीगत दृष्टिकोण। कौन दृष्टिकोण है? प्रणालीगत दृष्टिकोण। ठीक है। अब आइए क्वेश्चन 52 में चलते हम लोग। जीवन स्तर प्रदान करने वाली विचारधारा किससे संबंधित है? यह है आधुनिक विचारधारा। क्वेश्चन 53 आइए। अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन की परिभाषा विपणन के किस दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करती हैं? उत्तर है वस्तुओं एवं सेवाओं का वितरण दृष्टिकोण। 54 आइए। कोटलर के अनुसार विपणन प्रणाली के मूल तत्व क्या हैं? तो इनके क्या हैं? कंपनी एवं कंपनी का बाजार एवं समष्टि वातावरण। ये ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोटलर के अनुसार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका है। कोटलर के अनुसार विपणन प्रणाली के मूल तत्व क्या हैं? तो कंपनी एवं कंपनी का बाजार एवं समष्टि वातावरण। ये एग्जाम में एक बार आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है सृजन दृष्टिकोण के अंतर्गत 55 देखिए। सृजन दृष्टिकोण के अंतर्गत परिवर्तन से क्या आशय है? वस्तु की उपयोगिता तथा मूल्य दोनों में वृद्धि। ठीक है, तो वस्तु की उपयोगिता तथा मूल्य दोनों में वृद्धि। किसका उद्देश्य कम से कम लागत पर ग्राहक सेवा को अधिकतम करना और लाभ नहीं बिक्री को बढ़ाना है? मतलब कि ग्राहक सेवा को अधिकतम करना और बिक्री को बढ़ावा देना है, लेकिन लाभ नहीं, ज़्यादा लाभ नहीं कमाना है। तो यह है लॉजिस्टिक सिस्टम का लक्ष्य। नेक्स्ट आई 56 की बात करते हैं हम लोग। ऐसा कौन सा माध्यम है जो कंपनी की प्रकृति, बाजार के मध्यस्थों, पर्यावरण, प्रतियोगियों और उसके उत्पाद को प्रभावित करती है? यह है विपणन माध्यम के उद्देश्य। ठीक है, क्वेश्चन 50 समझ चलिए। इसमें कौन सा चैनल एक निर्माता उपभोक्ता को सामान वितरित करता है? उपभोक्ता का चैनल। 58 देखिए। लोगों द्वारा दिए गए उत्पाद को खरीदने वाले आवेगों को क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं उत्पाद उद्देश्य। मैकार्थी व लिप्सन के विभाजन में यह तत्व समान है। तो मैकार्थी व लिप्सन के विभाजन तत्व कौन समान है? वस्तु। क्वेश्चन नंबर 60 आइए। वस्तु मिश्रण का प्रमुख तत्व क्या है? वितरण मार्ग और विक्रय शर्तें। तो वस्तु मिश्रण का प्रमुख तत्व क्या है? वितरण मार्ग है और विक्रय शर्तें। विपणन मिश्रण को प्रभावित करने वाले घटक कौन से हैं? उत्तर है देश का राजनीतिक माहौल, प्रतिस्पर्धा की नीति और उपभोक्ता की सूची में मांग में परिवर्तन। ठीक है, क्वेश्चन 63 आते हैं। उत्पादन एवं विक्रय की विभिन्न नीतियों और रीतियों का सम्मिश्रण क्या कहलाता है? इसे कहते हैं विपणन मिश्रण। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर 64। किसी दृष्टिकोण के अनुसार उत्पादन, वितरण एवं उपभोक्ता घनिष्ठ किंतु समुचित संबंध होना चाहिए और ऐसे संबंध का आधार व्यावसायिक संगठनों तथा ग्राहकों की आवश्यकता संतुष्ट होनी चाहिए। ये कौन सा दृष्टिकोण है? यह है जीवन स्तर का दृष्टिकोण। मतलब किसी दृष्टिकोण के अनुसार उत्पादन, वितरण एवं उपभोक्ता घनिष्ठ किंतु समुचित संबंध होना चाहिए और ऐसे संबंध का आधार व्यावसायिक संगठनों तथा ग्राहकों की आवश्यकता संतुष्ट होनी चाहिए। ये कौन दृष्टिकोण है? जीवन दृष्टि का दृष्टिकोण है।
एक वीएमएस जो एक समान समिति के तहत उत्पादन और वितरण के अनेक चरणों को जोड़ता है, किस रूप में जाना जाता है? इसे कहते हैं कॉर्पोरेट वीएमएस। क्वेश्चन 66 आइए, 66वां क्वेश्चन, विपणन नियोजन कौन से प्रकार हैं? दीर्घकालीन नियोजन, अस्थायी नियोजन और एडहॉक नियोजन। तो विपणन नियोजन कौन से प्रकार हैं? आपके दीर्घकालीन नियोजन, आपका होगा अस्थायी नियोजन, एडहॉक नियोजन। किसी ने सुझाव दिया था कि कंपनी में उत्पाद मूल्य निर्धारण, स्थान, पदोन्नति, इन सभी का प्रतिनिधित्व मार्केट मिक्स करता है। ये किसने कहा? नील वार्डन ने कहा था। मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी पुस्तक के लेखक कौन है? ए एस मास्लो। ठीक है। कौन सा चैनल 69 देखिए, 69 क्वेश्चन नंबर, कौन सा चैनल एक निर्माता उपभोक्ताओं को सामान वितरित करता है? उसे कहते हैं उपभोक्ता चैनल। 70 आइए, वस्तु मिश्रण का प्रमुख तत्व क्या है? वितरण मार्ग और विक्रय शक्ति। तो वस्तु मिश्रण का प्रमुख तत्व है वितरण मार्ग और विक्रय शक्ति। 71 आइए, 71 देखिए, लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ इस पेज का, जिन उत्पादों की विधि प्राथमिक उत्पाद की बिक्री पर निर्भर करती है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सह उत्पाद। ठीक है। 72, किसके माध्यम से विपणन प्रबंधक अपने उद्देश्यों की प्राप्ति करते हैं? इसे कहते हैं विपणन मिश्रण। विपणन प्रबंधक विपणन मिश्रण संगठकों की सहायता से विपणन की कौन सी रचना को क्रियान्वित करते हैं? ये कहते हैं व्यू रचना। ठीक है। 73, 74 आइए, सेवा अवधि के दौरान बेहतर मूल्य स्थापित करने के लिए किस मार्केटिंग रणनीति को उपभोक्ता के साथ कुशलतापूर्वक बातचीत करनी चाहिए? इसे कहते हैं पारंपरिक विपणन मिश्रण। कौन कौन से अनियंत्रित कारक हैं? तो कौन कौन से अनियंत्रित कारक हैं? प्रतिस्पर्धी कारक, उपभोक्ता कारक और पर्यावरणीय कारक। मैकार्थी और लिसन के विभाजन में कौन से तत्व समान है? यह है वस्तु। दीर्घकालीन नियोजन किनके द्वारा किया जाता है? निम्न प्रबंधक वर्ग द्वारा। तो दीर्घकालीन नियोजन किनके द्वारा किया जाता है? निम्न प्रबंधक वर्ग द्वारा। 78 क्वेश्चन देखिए, वार्षिक योजना नियंत्रण तकनीक की विधि क्या है? तो वार्षिक योजना नियंत्रण तकनीक विधि क्या है? मांग विश्लेषण और बाजार विश्लेषण। 79 देखिए, कॉर्पोरेट योजना कौन सी गतिविधि की सेवा के लिए बनाई जाती है? इसे कहते हैं दीर्घकालीन गतिविधियाँ। विपणन नियोजन किससे संबंधित होती है? विपणन नियोजन संबंधित होती है वस्तु नीति। ये क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, वस्तु नीति, मूल्य नीति और संवर्धन नीति। ठीक है। विपणन नियोजन किससे संबंधित होती है? वस्तु नीति, मूल्य नीति और संवर्धन नीति। एडहॉक नियोजन किस पर आधारित है? एडहॉक नियोजन आधारित है विशिष्ट परिस्थिति पर आधारित होती है। विलियम लेजर के अनुसार वितरण नियोजन का उद्देश्य क्या है? संस्था के आंतरिक व बाह्य संतुलन को स्थापना में सहायता करना। देखिए, विलियम लेजर के अनुसार वितरण नियोजन का उद्देश्य क्या है? संस्था के आंतरिक व बाह्य संतुलन को की स्थापना में सहायता करना। विपणन नियोजन समिति का क्या कार्य है? विपणन लक्ष्य निर्धारित करना। अन्य कंपनी के साथ व्यापार की प्रक्रिया और प्रदर्शन मैट्रिक्स की तुलना करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है बेंचमार्किंग। अन्य कंपनी से व्यापार प्रक्रिया और प्रदर्शन मैट्रिक्स की तुलना करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसे कहते हैं बेंचमार्किंग। परिदृश्य परीक्षण के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? यह विधि है डेल्फी। किस स्थितियों के कारण बाजार नियोजन अनुत्पादक कहा जाता है? ये कौन से हैं? मार्केटिंग के लिए सोशल मीडिया, कच्चे माल की आपूर्ति विपणन प्रवृत्ति के साथ रखना। तो ये कौन कौन से? मार्केटिंग के लिए सोशल मीडिया, कच्चे माल की आपूर्ति विपणन प्रवृत्ति के साथ रखना। ठीक है। बाजार नियोजन की प्रक्रिया मुख्य रूप से उपलब्धि पर जोर देती है।
तो कौन सी उपलब्धि पर जोर देती है? पूर्व निर्धारित उद्देश्य। जो संस्थाएं एक वस्तु का निर्माण न करके वस्तु बाजार विभक्तीकरण को ध्यान में रखकर कई वस्तुओं का निर्माण करती हैं, वह किस विपणन नीति को अपनाती हैं? ये कहते हैं भेदभावपूर्ण विपणन नीति। कोई भेदभाव नहीं है। विपणन नियोजन के प्रकार क्या हैं? ये हैं 3 प्रकार हैं: दीर्घकालीन नियोजन, एडहॉक नियोजन और अस्थायी नियोजन। तो दीर्घकालीन नियोजन, एडहॉक नियोजन और अस्थायी नियोजन। लाभदेयता की कमी को दूर करके नियंत्रण करने की तकनीकी क्या कहलाती है? यह कहलाती है कमी सुधार नियंत्रण तकनीक। वार्षिक योजना नियंत्रण तकनीक की प्रमुख विधियों की संख्या क्या है? ये संख्या है 2। दीर्घकालीन विपणन नियोजन का प्रमुख कारण क्या है? क्वेश्चन नंबर 92 देखिए। दीर्घकालीन विपणन नियोजन का प्रमुख कारण क्या है? पूर्वानुमान क्रियाएं। 93 आइए। संवेदी वर्ग का उपभोक्ता कौन है? किसी वस्तु को उसके भौतिक गुणों के आधार पर खरीदता है। तो संवेदी वर्ग का उपभोक्ता कौन है? किसी वस्तु को उसके भौतिक गुणों के आधार पर खरीदता है। 94 देखिए। दीर्घकालीन विपणन नियोजन को प्रभावित करने वाले घटक कौन से हैं? ये हैं अंतर्राष्ट्रीय घटक और उद्योग घटक। नेक्स्ट आइए। विपणन नियोजन के क्या प्रकार हैं? 95 देखिए। विपणन नियोजन के क्या प्रकार हैं? तो है दीर्घकालीन विपणन नियोजन, मध्यकालीन विपणन नियोजन और अल्पकालीन विपणन नियोजन। ठीक है। तो दीर्घकालीन विपणन नियोजन, मध्यकालीन विपणन नियोजन और अल्पकालीन विपणन नियोजन। फिलिप कोटलर के अनुसार 96 क्वेश्चन देखिए। फिलिप कोटलर के अनुसार बाजार विभक्तीकरण का क्या आधार है? मनोवैज्ञानिक है। 97 देखिए। उपभोक्ता बाजार के क्या आधार हैं? 3 आधार हैं: उपभोक्ता की आय, उपभोक्ता का लिंग और उपभोक्ता की आयु। 98 देखिए। क्रय व्यवहार को प्रभावित करने वाले आर्थिक घटक कौन से हैं? उत्तर है सरकारी नीति, उपभोक्ता साख और पारिवारिक आय। उपभोक्ता के क्रय व्यवहार की विशेषता क्या है? तो उपभोक्ता क्रय व्यवहार की विशेषता क्या है? ब्रांड के प्रति जागरूकता और मेल भाव की प्रवृत्ति और मूल्य की प्राथमिकता देना। ठीक है। तो 99 देखिए। उपभोक्ता के क्रय व्यवहार की विशेषता क्या है? ब्रांड के प्रति जागरूकता और मोल भाव की प्रवृत्ति और मूल्य की प्राथमिकता। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए। 100 क्वेश्चन नंबर। सामाजिक स्तर को पुनः विभाजित किया जा सकता है। तो कैसे विभाजित किया सकता है? उच्च स्तर, उच्च मध्यम स्तर और निम्न स्तर। तो ये 4 स्तर हैं: उच्च स्तर, उच्च मध्यम स्तर और निम्न स्तर। केंद्रीय विपणन नीति में 101 क्वेश्चन देखिए। केंद्रीय विपणन नीति में संस्था का भविष्य निर्भर किस पर करता है? एक बाजार पर। केंद्रीय विपणन रणनीति में निर्माता कौन होता है? बाजार के किसी एक भाग पर ध्यान केंद्रित करता है। तो केंद्रीय विपणन नीति में निर्माता कौन होता है? जो बाजार के किसी एक भाग पर क्या करता है? ध्यान केंद्रित करता है। भावात्मक प्रतिकर्मी वर्ग की विशेषता क्या होती है? वस्तु की छवि व आदर्शों से प्रभावित होना। ठीक है। भावात्मक प्रतिकर्मी वर्ग की विशेषता क्या होती है? वस्तु की छवि व आदर्शों से प्रभावित होना। आदत नियंत्रित वर्ग की विशेषता क्या है? एक निश्चित बॉन्ड का क्रय करना। आदत नियंत्रित वर्ग की विशेषता क्या है? एक निश्चित बॉन्ड का क्रय करना। बाजार विभक्तीकरण का ढंग क्या है? बाजार को उपभोक्ताओं के विभिन्न वर्ग बनाकर बांटना। बाजार को उपभोक्ताओं के विभिन्न वर्ग बनाकर बांटना। जीवन स्तर बाजार विभक्तीकरण के किस आधार का हिस्सा है? मनोवैज्ञानिक आधार का हिस्सा है। आदत नियंत्रण वर्ग की क्या विशेषता है? एक निश्चित ब्रांड क्रय करना। तो आदत भाई आपकी हैबिट है कि आपको जो है सब किसी ब्रांड के शर्ट चाहिए, जैसे पेंटल कोई ब्रांड हो सकता है, तो उसी ब्रांड के पहनने हैं। तो वही आदत नियंत्रित वर्ग की क्या विशेषता है? एक निश्चित ब्रांड क्रय करना। उपभोक्ता व्यवहार के अध्ययन में पता लगाते हैं उपभोक्ता कैसे करते हैं। उपभोक्ता क्वेश्चन 108 देखिए। उपभोक्ता व्यवहार के अध्ययन में पता लगाते हैं उपभोक्ता कैसे क्रय करते हैं और उपभोक्ता कहाँ क्रय करते हैं और उपभोक्ता कब क्रय करते हैं। मतलब उपभोक्ता कैसे क्रय करते हैं, कहाँ क्रय करते हैं और कब क्रय करते हैं। उपभोक्ता कहाँ केंद्रित होता है? वो केंद्रित होता है विपणन में, मतलब कि विपणन में केंद्रित होता है। उपभोक्ता व्यवहार के अध्ययन हेतु किस प्रश्न का उत्तर आवश्यक होता है? उत्तर है उपभोक्ता क्रय करते हैं। तो भैया उपभोक्ता व्यवहार के अध्ययन में किस प्रश्न का उत्तर? उपभोक्ता क्रय करना। क्या क्रय कर रहे हैं?
उस पर ध्यान दिया जाता है। सीखी हुई प्रेरणा क्या होती है? बाहरी अनुभव द्वारा संचालित। क्वेश्चन 111 देखिए, सीखी हुई प्रेरणा क्या होती है? बाहरी अनुभव द्वारा संचालित। क्वेश्चन 112, सर्वप्रथम क्रेता व्यवहारों को समझाने के लिए कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था? इसे कहते हैं आर्थिक सिद्धांत। सर्वप्रथम क्रेता व्यवहारों को समझाने के लिए कौन सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था? इसे कहते हैं आर्थिक सिद्धांत। विपणन में लक्ष्य निर्धारण कब किया जाता है? बाजार खंडीकरण के बाद। विपणन में लक्ष्य निर्धारित कब किया जाता है? बाजार खंडीकरण के बाद होता है, बाजार का खंडीकरण करते हैं उसके बाद लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 114 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कंपटीशन में अनेक बार आ चुका है। जेरोम मैकार्थी के मार्केटिंग के 4S क्या थे? उनके 4S थे उत्पाद पहला, दूसरा मूल्य निर्धारण, तीसरा नियोजन और चौथा संवर्धन। ठीक है। विपणन विज्ञान नहीं है जबकि इसे विज्ञान होना चाहिए, ये किसने कहा था? ये कहा था हेल्बर्ट ने। मतलब विपणन साइंस नहीं है लेकिन इसे साइंस होना चाहिए था, ये किसने कहा था? हेल्बर्ट ने। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं उपभोग उत्पादन का एकमात्र लक्ष्य एवं उद्देश्य है, ये किसने कहा था? ये कहा था MJ बेकर ने। 117 देखिए, विपणन एक सरल सिद्धांत पूर्ति मार्ग का कार्य होना चाहिए पर आश्रित है, यह किसने कहा था? ये कहा था फर्बर ने। क्वेश्चन 117 बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी आज के एग्जाम में कि विपणन एक सरल सिद्धांत पूर्ति मार्ग का कार्य होना चाहिए पर आश्रित है, यह किसने कहा था? फर्बर ने। वस्तु को बाजार के अनुरूप बनाने क्रिया क्या कहलाती है? वस्तु मिश्रण। विक्रय पूर्व एवं विक्रय पश्चात सेवा प्रदान करना क्या कहलाता है? विचरण मिश्रण। क्वेश्चन नंबर 120 आइए, 120 देखिए, उपभोक्ता को जानकारी देना क्या कहलाता है? संचार मिश्रण। उपभोक्ता को जानकारी देना क्या कहलाता है? संचार मिश्रण। मांग, क्वेश्चन 121 आइए, मांग के अनुरूप संयोग चुनना क्या कहलाता है? सेवा मिश्रण। 122 देखिए, कार्य की विपणन योजना क्या है? विपणन नियंत्रण। 123 क्वेश्चन देखिए, अनावश्यक खर्चे पर प्रतिबंध को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं विक्रय नियंत्रण। नेक्स्ट आइए 124, प्रत्येक कर्मचारी के कार्य एवं अधिकार की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? इसे यह व्याख्या की सिद्धांत पर आधारित है। 125 देखिए, प्रत्येक विभाग के अधिकारी के कार्य निश्चित हैं, ये किस सिद्धांत पर आधारित है? निश्चितता के सिद्धांत पर आधारित है। मतलब कि प्रत्येक विभाग के कर्मचारी के कार्य निश्चित हैं। अधिकार 126 देखिए, अधिकारियों के नियंत्रण क्षेत्र सीमित हैं, ये किस सिद्धांत पर आधारित है? नियंत्रण के विस्तार के सिद्धांत पर आधारित है। विपणन नीति को विक्रय में परिवर्तित करना क्या कहलाता है? ये कहलाता है बाजार विभक्तिकरण। विपणन नीति को विक्रय में परिवर्तित करना क्या कहलाता है? बाजार विभक्तिकरण। शुरुआत में 122 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। 128, शुरुआत में मूल्य ऊंचा रखना कौन सी नीति है? मलाई वाली मूल्य नीति। तो कौन सी नीति है? यह है आपकी मलाई वाली मूल्य नीति। ठीक है। नेक्स्ट आइए, विपणन की प्रणाली दृष्टिकोण किसके अंतर्गत सम्मिलित की जाती है? ये की जाती है आधुनिक दृष्टिकोण। उत्पादों के नवीकरण और सुधार करने में 130 क्वेश्चन देखिए, उत्पादों के नवीकरण और सुधार करने में किस पर ध्यान केंद्रित किया जाता है? ध्यान केंद्रित किया जाता है उत्पाद संकल्पना पे। ये 131 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुका है। कन्वर्स, ह्यूजी और मित्तल की परिभाषा विपणन के किस विचारधारा के अंतर्गत आती है? ये आती है आधुनिक विचारधारा के अंतर्गत। विपणन 132 देखिए, विपणन मिश्रण की रणनीति का एक भाग है। तो विपणन मिश्रण किस रणनीति का एक भाग है? यह है विपणन रणनीति। 132 आप देख रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन देखिए, नियोजन किस सद्भाव का विस्तार है? उत्तर है आंतरिक व बाह्य साधन सिद्धांत का। ठीक है। अभी और भी क्वेश्चन मैं अपलोड करूंगा। मेरा लक्ष्य कम से कम 2000 क्वेश्चन का है। अगर आप इन्हीं क्वेश्चन में ध्यान केंद्रित करें तो काफ़ी क्वेश्चन हमारे हिसाब से एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ठीक है। ऑल द बेस्ट को पढ़िए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।